कभी सोचा है कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी में हजारों किताबों के बीच हमें अपनी पसंदीदा किताब इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? इसके पीछे एक जीनियस का दिमाग है, एक बहुत ही पावरफुल कोड जिसे डिजाइन किया है महान डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। ये सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं, बल्कि ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। तो आज हम इसी नक्शे को समझने का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके दो मुख्य हिस्से क्या है, मेन और एडेड एंट्रीज का क्या रोल है, और ये सब मिलकर कैसे एक जादू की तरह हमें ठीक वही ढूंढने में मदद करता है जो हमें चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? ये कोई बोरिंग लिस्ट नहीं, बल्कि खोजबीन के लिए एक बहुत ज़रूरी औजार है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, जब आप जानकारी के एक समंदर में हो तो आपको अपनी ज़रूरत की एक बूंद कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार समाधान की ज़रूरत थी। और वही समाधान है क्लासिफाइड कैटलॉग। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि लाइब्रेरी में मौजूद हर एक चीज़ आसानी से मिल सके, जिससे हमें चुनने की और ज्ञान तक पहुंचने की आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब इस सिस्टम के दिल में उतरते हैं। इसे समझने की सबसे बड़ी चाबी है इसकी दो हिस्सों वाली बनावट को समझना। यही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दो अलग-अलग तरीकों से काम करता है। एक है क्लासिफाइड पार्ट, जो ठीक वैसा है जैसे अलमारी में किताबें नंबर के हिसाब से रखी जाती हैं, और दूसरा है अल्फाबेटिकल पार्ट, जो किसी किताब के आखिर में दिए गए इंडेक्स की तरह है, जहां हम लेखक, टाइटल या टॉपिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जानकारी ढूंढ सकते हैं। और इन दोनों हिस्सों के अंदर भी अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं। क्लासिफाइड पार्ट में आपको मिलेंगी मेन एंट्रीज और क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज। वहीं अल्फाबेटिकल पार्ट में क्लास इंडेक्स, बुक इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज होती हैं। घबराइए नहीं, अब हम एक एक करके इन सबको और गहराई से समझेंगे। चलिए अब फोकस करते हैं सबसे जरूरी कार्ड पर, यानी मेन एंट्री पर। इसे आप इस पूरे सिस्टम का दिल समझ सकते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट जहां सारी की सारी जानकारी एक जगह इकट्ठी होते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड या सीसीसी इसे बहुत साफ साफ बताता है। मेन एंट्री ही वो सोर्स है जिससे बाकी सब कुछ निकलता है। ये जानकारी का ओरिजिनल रिकॉर्ड है। तो ये करता क्या है? ये एक किताब के बारे में लगभग सारी जानकारी दे देता है। ये बताता है कि शेल्फ पर किताबें किस ऑर्डर में रखी हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हर किताब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन एंट्री होती है। मतलब ये उस किताब के लिए सच्चाई का इकलौता स्रोत है। चलिए अब एक मेन एंट्री कार्ड को ही देख लेते हैं। इसके हर हिस्से का एक मकसद है। लीडिंग सेक्शन में पेंसिल से लिखा कॉल नंबर होता है, हेडिंग में लेखक का नाम, टाइटल सेक्शन में किताब का नाम और एडिशन और भी बहुत कुछ। और हाँ, कार्ड के पीछे की तरफ ट्रेसिंग होती है, जो एक तरह का नक्शा है जो ये बताता है कि इस किताब से जुड़ी और कौन-कौन सी एंट्रीज हैं। चलिए अब एडेड एंट्रीज पर चलते हैं। अगर मेन एंट्री हमारी मंजिल है, तो एडेड एंट्रीज उस मंजिल तक पहुंचने वाले साइन बोर्ड हैं, जो हमें अलग-अलग रास्तों से गाइड करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। जो मेन एंट्री नहीं है, वो एडेड एंट्री है। इसका पूरा मकसद एक ही किताब को खोजने के कई अलग-अलग तरीके देना है। और एडेड एंट्रीज की 4 मुख्य किस्में हैं: क्रॉस रेफरेंस, क्लास इंडेक्स, बुक इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स। हर एक एक अलग तरह के खोज करने वाले की मदद करता है। तो उस ज़रूरी बात को एक बार फिर से दोहराते हैं। मेन एंट्री है मंजिल, और एडेड एंट्रीज है वो सारे रास्ते जो किसी को भी वहां तक ले जा सकते हैं। ये सब कुछ यूज़र को विकल्प देने के बारे में है। अब जब हमने सारे पुर्जे अलग अलग देख लिए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर हमारे लिए कैसे काम करता है। यहीं पर इसकी असली खूबसूरती चमकती है। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर किसी को टॉपिक पता है तो वो क्लास इंडेक्स एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें लेखक का नाम पता है तो लेखक बुक इंडेक्स एंट्री मदद करती है। हर तरह की खोज के लिए एक खास किस्म की एंट्री है जो सीधे मेन रिकॉर्ड की तरफ इशारा करती है। यहाँ एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल है जो अक्सर उठता है। मेन एंट्री पर जो कॉल नंबर होता है, जो इतना ज़रूरी है, उसे शाही के बजाय पेंसिल से क्यों लिखा जाता है? इसका जवाब रंगनाथन की दूर की सोच को दिखाता है। लाइब्रेरियां बदलती हैं, किताबें एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ पर जा सकती हैं,
पेंसिल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि इन बदलावों को पूरे कार्ड को दोबारा बनाए बिना आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल समाधान है। और ये हमें हमारे आखिरी विचार पर लाता है। आज जब हम बस गूगल पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं, तो रंगनाथन जैसा सोच समझकर बनाया गया ये सिस्टम हमें जानकारी की बनावट के बारे में क्या सिखा सकता है? ये इस बात पर सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल सवाल है कि हम उस ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसकी क्या कीमत समझते हैं जिसे हम खोजते हैं।